अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर पीएम मोदी 5100 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का दिया तोहफा। सीएम योगी ने गोरखपुर में लगाया जनता दर्शन कार्यक्रम। सीएम ने एक एक करके सुनी सभी की फरियाद। देश में आज से जीएसटी की नई दरें लागू, घरेलू खपत से जुड़ी चीजें हुई सस्ती। गोरखपुर में पशु तस्करों द्वारा नीट छात्र की हत्या मामले में सीएम योगी ने की परिवार की मदद। सीएम ने सौंपा 5 लाख रुपए का चेक। शारदीय नवरात्र का पहला दिन आज मंदिरों में दिखी भक्तों की भीड़। जय माता दी के नारों से गूंजे मंदिर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। ताबड़तोड़ रैलियां और यात्राएं निकाली जा रही हैं, लेकिन इन सब के बीच सबकी नजरें टिकी हैं एनडीए के अंदर सीटों के बंटवारे पर। और हाल ही में सीएम नीतीश और अमित शाह की मुलाकात ने इस मुद्दे को और भी ज्यादा हवा दे दी है। फिलहाल सीटों के बंटवारे को लेकर क्या हो सकते हैं समीकरण, देखिए ये खास रिपोर्ट। साल के आखिर में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने कील कांटे दुरुस्त करने शुरू कर दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव सबने ताबड़तोड़ रैलियां और यात्राएं भी शुरू कर दी हैं। हालांकि चुनाव की जोरदार तैयारियों के बीच एसआईआर के मुद्दे ने सियासत को सुलगाया भी, लेकिन तमाम विवादों और सियासी सरगर्मियों के बीच चुनावी प्रचार की गाड़ी एक बार फिर पटरी पर लौट चुकी है। ऐसे में सबकी निगाहें जिस एक बात पर टिकी है वो है एनडीए के अंदर सीटों का बंटवारा। परवान चढ़ रही विधानसभा चुनाव की तैयारियों में नई हलचल तब देखने को मिली जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। शाह पटना में अपने सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होने आए थे, जिसके दौरान सीएम नीतीश ने गृह मंत्री शाह से मुलाकात की। दोनों नेताओं की ये बातचीत राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बन गई है और अटकलें भी तेज हो गई हैं कि ये आगामी विधानसभा चुनावों के लिए सीट बंटवारे की तैयारियों का हिस्सा भी हो सकती है। सूत्रों की माने तो बैठक में बिहार भाजपा के नेताओं के अलावा नीतीश के 2 खास संजय झा और विजय चौधरी भी मौजूद थे और इस बात को लेकर कयासों का बाजार गर्म है कि भाजपा और जेडीयू के बीच सीटों की शुरुआती खाके पर सहमति बन चुकी है और इसे लेकर लोजपा, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मत्स्यजीवी पार्टी जैसे सहयोगी दलों के साथ भी बातचीत चल रही है। शीर्ष पर काबिज हुक्मरानों का प्रयास यही है कि गठबंधन के भीतर सभी दलों को संतुलित हिस्सेदारी दी जाए ताकि चुनावी समर में एनडीए एकजुट दिख सके। पटना की सियासी गलियारों में ये चर्चा है कि सीट बंटवारे का अंतिम फैसला नवरात्र के दौरान घोषित किया जा सकता है। बता दें कि नवरात्र का पर्व 22 सितंबर से शुरू हो रहा है और ये माना जा रहा है कि इस पावन अवसर पर सीट बंटवारे का ऐलान कर एनडीए जनता तक एकजुटता का संदेश पहुंचाएगी। बिहार के अंदर चुनावी पटल पर यह समय सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा अक्टूबर के पहले सप्ताह में हो सकती है और छठ पूजा के बाद मतदान होने की संभावना भी जताई जा रही है। बीते 2020 के विधानसभा चुनाव पर नजर डाले तो जेडीयू की स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर रही थी, जबकि भाजपा बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। लेकिन हाल के दिनों में नीतीश कुमार के एनडीए में लौटने के बाद समीकरण बदल गए हैं। ऐसे में अहम ये भी है कि आखिरकार नीतीश कुमार क्या चाहते हैं। एक तरफ बीजेपी नेतृत्व ये सुनिश्चित करना चाहता है कि गठबंधन की एकता बनी रहे और विपक्षी महागठबंधन को चुनौती दी जा सके। वहीं नीतीश कुमार भी पूरी तरह सतर्क हैं। नीतीश चाहते हैं कि उन्हें गठबंधन में सम्मानजनक हिस्सेदारी दी जाए, जिसको लेकर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि आगामी सीट बंटवारा और गठबंधन की घोषणा बिहार की राजनीति में निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है। फिलहाल शाह और नीतीश की इस मुलाकात ने सीट बंटवारे की तैयारियों को लेकर बिहार की राजनीतिक हवा में हलचल बढ़ा दी है। देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की सियासी रणभूमि में उतरे दिग्गजों में किसको कौन सा गढ़ फतेह के लिए दिया जाता है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वोत्तर दौरे पर हैं, जहां पीएम मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। वहीं राजधानी ईटानगर पहुंचने पर पीएम मोदी ने बचत उत्सव में लगाए गए स्टॉल के कर्मचारियों से भी मुलाकात की। उसके साथ ही पीएम मोदी ने दुकानदारों को गर्व से कहो ये स्वदेशी है के पोस्टर भी दिखाए।
पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अरुणाचल की ये भूमि उगते सूर्य की धरती के साथ देशभक्ति के उफान की धरती है। जैसे तिरंगा का पहला रंग केसरिया है, वैसे ही अरुणाचल का पहला रंग भी केसरिया है। यहाँ का हर व्यक्ति शौर्य और शांति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हुई है। त्योहारों के इस मौसम में जनता जनार्दन को ये डबल बोनस मिला है। अगली खबर दिल्ली से है, जहां भाजपा नेताओं ने नई जीएसटी दरों के लागू होने को आम जनता के लिए बड़ी राहत करार दिया है। भाजपा नेता योगेंद्र चंदोलिया का कहना है कि इससे दुकानदारों की समस्याएं कम होंगी और लगभग 90% आवश्यक वस्तुओं पर 0% टैक्स लगेगा, जिससे महंगाई पर नियंत्रण रहेगा। वहीं सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि जीएसटी रेट कम होने से 15 से 20% तक वस्तुओं की कीमतें घटेंगी और सरकार के इस फैसले को बचत उत्सव माना जा रहा है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पुनावाला ने कहा कि जीएसटी 2.0 से रोटी, कपड़ा और मकान जैसी आवश्यक चीजें सस्ती होंगी। पुनावाला ने यह भी बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सामान, स्वास्थ्य उत्पाद और शिक्षा और वाहन से जुड़े सामान पर भी लाभ मिलेगा। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने नई जीएसटी दरों के लागू होने पर कहा कि ये पूरे देश में लागू हो चुकी है। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी का आशीर्वचन उन्हें प्राप्त हुआ है और सरकार देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लोगों से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और खरीदने की अपील की है। वहीं दूसरी ओर मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि पीएम मोदी के जीएसटी सुधारों का व्यापक असर देश पर पड़ेगा। उन्होंने बताया कि ये कदम पिछड़े, दलित और किसानों के लिए सहारा साबित होगा और महंगाई को नियंत्रण करने में मदद करेगा। दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों की सराहना की है। की नई दरें पूरे देश में लागू हो गई हैं। कल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वचन, मार्गदर्शन हम सब कार्यकर्ताओं को मिला है, पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को मिला है। हर व्यक्ति ये तय करे कि हम स्वदेशी खरीदेंगे, स्वदेशी ही बेचेंगे और स्वदेशी को ही अपनाएंगे। भारत के जो एमएसएमई उद्योग है उसे हम स्ट्रेंथन करेंगे। इस दिशा में हम सब कार्यकर्ता जुट करके जन जागरण अभियान के साथ साथ सभी व्यापारी भाइयों को साथ लेकर के जनता के हित के लिए सड़कों पर उतर करके एक एक व्यापारी भाई को, एक एक अपने जो उपभोक्ता भाई बहन हैं उनको इससे अवगत भी कराएंगे और उनको आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश भी देने का काम। तो आप सभी लोगों को नवरात्र की मैं ढेर सारी शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं और अभिनंदन करता हूं। देश के मुखिया अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री मोदी जी का जीएसटी को लेकर जो उन्होंने रिफॉर्म किया है, इसका बहुत ही व्यापक असर देश पर पड़ने जा रहा है। ख़ास तौर पर जो हमारे पिछड़े हैं, दलित हैं, जो किसान हैं, जो गरीब हैं, जो मिडिल क्लास है, उसको संबल देने वाला, सहारा देने वाला ये फैसला है। और जिस तरह का वातावरण आज दुनिया में बन रहा है, मैं समझता हूँ कि जिस तरह की चुनौती ख़ास तौर पर अमेरिका के द्वारा दी गई भारत को, उसका भी ये माकूल जवाब है। महंगाई पर इसका असर पड़ेगा। गरीब आदमी को बहुत बड़ी राहत देने का काम श्रद्धेय श्री मोदी जी की सरकार ने किया है। मैं समझता हूं कि आने वाले 1-2 महीना के अंदर इसका असर आपको देखने को मिलेगा। हम लोग बहुत अभिनंदन करते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोरक्को में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि अब भारत का अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कद पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है और दुनिया अब भारत की बात गंभीरता से सुनती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि तमाम वैश्विक और भू राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। उन्होंने भारतीय समुदाय से जुड़े रहने और देश के गौरव को बढ़ाने का आह्वान किया। वहीं बैठक में समुदाय ने भी सक्रिय भागीदारी दिखाई है। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। इस बार शारदीय नवरात्र 22 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक रहने वाले हैं, जहां सुबह से ही माता रानी के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है।
लखनऊ के बख्शी का तालाब के कछवारा में स्थित मां चंद्रिका देवी मंदिर में भी सुबह से ही हजारों भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। भक्त अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए दर्शन करने आ रहे हैं। वहीं मां चंद्रिका देवी विकास समिति की तरफ से भी भक्तों के लिए प्रसाद, भंडारे और ठहरने की उचित व्यवस्था की गई है और सुरक्षा के लिए लखनऊ पुलिस चप्पे चप्पे पर मौजूद है, जहां महिला सुरक्षा के लिए भी एंटी रोमियो स्क्वाड टीम भी मेला परिसर में मौजूद है। आज से चालू हो रहे प्रथम नवरात्र के दिन हम हैं इस समय लखनऊ के कछवारा गांव में स्थित प्रसिद्ध मां चंद्रिका देवी मंदिर में, जहां पर आप सुबह से ही देख सकते हैं कि भक्तों की काफी भीड़ लगी हुई है जो यहाँ पे भक्त दर्शन करने आ रहे हैं। पुलिस बल भी मौजूद किया गया है जो यहाँ पर मां चंद्रिका देवी मंदिर परिसर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की दृष्टि से अपना कार्य कर रहे हैं। और हम आपको दिखा रहे हैं कि मां चंद्रिका देवी मंदिर में गर्भगृह के दर्शन जो कि आप लाइव हमारे चैनल आज की खबर पर देख रहे हैं। हम आपको बता दें यहाँ पर आज से प्रथम नवरात्रि का दिन चालू हो रहा है। हजारों भक्तों की भीड़ लगी हुई है जो मां चंद्रिका देवी मंदिर में अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आए हुए हैं और यहाँ पर पूरे मंदिर परिसर में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस लगाई गई है। मेला प्रशासन की तरफ से यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था की गई है, रहने की व्यवस्था की गई है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है महिला सुरक्षा को लेकर के भी काफी जो है सुविधा दी गई है। यहाँ पर पूरे मेला परिसर में महिला पुलिस की व्यवस्था की गई है जो कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के काफी सतर्क नजर आ रहे हैं। हम आपको दिखा दें कि यहाँ पर सुबह से ही लाखों भक्त ऐसे हैं जो बहुत दूर दूर से आए हैं अपने माँ के दरबार में अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। हम यहाँ बात करते हैं भक्त से। कहाँ से आए हैं आप? लखनऊ से। क्या मनोकामना के दरबार में अभी आ रहे हैं पूजा करने। यहाँ पर दूसरे हम जो और भी भक्त हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो है माता जी के दरबार में लोग भक्त लेकर के क्या मनोकामना लेकर के आते हैं? बहुत सी आस लेके आते हैं। हम यहाँ के जो मंदिर के पुजारी जी हैं हम उनसे बात करेंगे कि मंदिर के पुजारी जी पुजारी जी यहाँ पे जो है आज से नवरात्र का प्रथम दिवस चालू हो रहा है, काफी भीड़ नजर आ रही है, तो क्या क्या सुविधाएं हैं, कैसे क्या धर्म चल रहा है? नहीं, यहाँ कमेटी की तरफ से बहुत काफी सुविधाएं दी गई हैं, जैसे कि हमारे यहाँ यात्री विश्राम गृह बने हुए हैं। जो भक्त दूर से आवे तो वो वहाँ पे अपना रुक सकते हैं। लेटने की व्यवस्था भी की गई है और शासन की तरफ से बहुत सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं यही माता जी के दरबार में। यहाँ पे जो है पुजारी जी हैं, इनका द्वारा बताया गया कि यहाँ पर जो है प्रशासन की तरफ से काफी व्यवस्था की गई है। मैं हरिओम दीक्षित, आज की खबर लखनऊ से। राजधानी लखनऊ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि अर्पित की और विदेशों में उनके अवशेषों की प्रदर्शनी को लेकर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां केशव प्रसाद मौर्य इसे अपने जीवन का सौभाग्यपूर्ण क्षण बताते हुए उनको सुना गया। वहीं उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें रूस जाने का अवसर देकर उन पर बड़ा विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि वो इस विश्वास पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। वहीं आगे उप मुख्यमंत्री ने इसे भारत की संस्कृति और आस्था को दुनिया तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कदम बताया। साथ ही कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मैं इसे अपने जीवन के लिए अत्यंत सौभाग्यशाली क्षण समझता हूं, जब भगवान तथागत बुद्ध के अवशेषों को और उनके जीवन से जुड़े हुए तमाम संदेशों को लेकर के मुझे रूस जाने का मेरे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्हें दुनिया के 27 देशों ने सम्मानित करने का काम किया है, और उनके द्वारा अवसर दिया गया। हमारी भारत में सरकार है, भारत सरकार में अनेक मंत्री परिषद के वरिष्ठ साथी हैं, अनेक राज्यों में हमारी सरकारें हैं, वहाँ माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं। उनके बीच में मेरे जैसे कार्यकर्ता को कहिए अवसर देना, यह बहुत बड़ा विश्वास जताया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और मैं प्रयास करूंगा कि जो उन्होंने विश्वास जताया है उसका कसौटी पे मैं खरा उतरूं और भारत जिस प्रकार से पहले भगवान तथागत बुद्ध से जुड़ी हुई प्रदर्शनी का लगाने का काम, उनके पवित्र अवशेषों को ले जाने का काम मंगोलिया में किया, वियतनाम में किया, थाईलैंड में किया, अब रूस के कलमिकिया में करने के लिए जा रहे हैं। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें आज की खबर।